उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? करंट अफेयर्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एंड वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन एंड इसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी पूछती है एंड इसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन एंड उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दिन जैसे आपके बीतते जा रहे हैं वैसे कम होते जा रहे हैं और एसएससी जीडी का जो पूरा टेंशन का माहौल है, एग्ज़ाम, ये सब बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाला है। 27 से आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो इसीलिए हर कोई अपनी अपनी मेहनत में लगा है। मतलब हर किसी को मतलब टेंशन है क्योंकि हर किसी को सिलेक्शन लेना है एंड ज़रूर आपका सिलेक्शन भी होगा। पर इसी पूरे प्रोसेस में सबको बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि अब यार लास्ट के 10 डेज़ बचे हैं एंड इसमें हम क्या ऐसा पढ़ें कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो यार सबके साथ होता है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि सबके साथ होता है ये कि मुझे कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे पता चल जाए कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यार मतलब अभी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ तो इसका यही रीज़न भी है कि यार ड्यूटी तो मैं करके आती हूँ। अभी भी मैं ड्यूटी करके आई हूँ। मेरा हाल देख के आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा जुड़ा बूढ़ा सेट करके अभी तक मैंने मतलब ड्यूटी करके आई हूँ एंड थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई हूँ। तो सोचा कि यार वीडियो डाल ही देते हैं क्योंकि बहुत लोग कमेंट में लिखते भी हैं। अभी मेरे पिछले वीडियो में ही किसी ने कमेंट किया था कि दीदी हमें पता है आप हमारी बहुत हेल्प करती हैं, अभी आप अपनी ड्यूटी से आके भी हमारे लिए वीडियो बना रही हैं टाइम निकाल के। तो ये बात बिल्कुल सच है, वरना मैं मतलब नॉर्मली जो वीडियोस डालती हूँ वो 3-3 दिन या फिर 4-4 दिन के गैप में डालती हूँ। लेकिन आजकल मैं इसलिए रोज़ डाल रही हूँ क्योंकि यार वो वीडियोस में आप लोगों के जो कमेंट होते हैं ना वो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। मैं उनका रिप्लाई नहीं भी दे पाती हूँ लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ती हूँ। मुझे सच में ऐसा फील होता है कि अगर मेरे किसी को डायरेक्शन देने से उसका मतलब फ़ायदा है तो मैं वो ज़रूर करूँगी। यार मेरा क्या है, मैं 8 या 10 मिनट वीडियो बनाऊँगी, उसको थोड़ा सा एडिट करूँगी, मतलब आधे घंटे में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये आधे घंटे अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, मैं वैसे ज़्यादातर एसएससी के मैथ्स के रिलेटेड आपको बता रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट था कि दीदी और सब्जेक्ट्स का भी बताइए। तो फिर आज मैं आपको जीके जीएस की स्ट्रेटेजी बताने आई हूँ कि लास्ट के डेज में आपको क्या पढ़ना है। देखो यार इतना बड़ा सिलेबस है ना, सच में इतना बड़ा सिलेबस है कि वो कितना ही पूरा कर लो पर पूरा नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यार आपका एग्जाम है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक डायरेक्शन की, एक पूरा माइंड मैप की कि किस चैप्टर से कितना आ सकता है, किस सब्जेक्ट से कितना आ सकता है। तो वही मैंने पूरा एनालिसिस करके एक डाटा तैयार किया है एंड वो मैंने अपनी इस डायरी में लिखा है और आपको वो इस पे मैं साइड पे शो कर दूंगी कि मैंने इसमें क्या चीज़ें ऐड की हैं एंड कैसे इसको एनालिसिस करके आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है। स्टैटिक जीके अपने में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसको एक सब्जेक्ट की तरह अगर लेंगे तो इससे अभी जो एसएससी का सिनेरियो चल रहा है ना उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? करंट अफेयर्स से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एंड वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन एंड इसके बाद आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी पूछती है एंड इसके बाद है पॉलिटी। पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चन एंड उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन एंड साइंस में 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये तो आपका एक ऐसा डाटा तैयार हो चुका है कि इससे आपको इतना पढ़ना है, इससे आपको इतना पढ़ना है। देखो अगर आप लोगों ने सच में मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि तैयारी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, उनके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसा सिलेबस होता है जो रह जाता है। तो वो लास्ट टाइम में आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ को लेना है और किस चीज़ को नहीं मत पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने जो आपको ये पूरा बताया है कि स्ट्रेटेजी से इतने क्वेश्चन, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इनमें आपको पढ़ना है एंड आपको समझना है कि मुझे किसको कितना टाइम देना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी पॉलिटी हो गई तो आपको पॉलिटी हो गई, आप बार बार रिवाइज करो एंड उसको साइड कर दो, उसको मत पढ़ो। आपको सबसे ज़्यादा अभी जिस चीज़ में फोकस करना है वो आपका है स्टैटिक जीके। एंड स्टैटिक जीके के भी कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं वो भी मैंने अभी नोट कर दिए हैं इसमें, कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है।
तो ये सबका मैंने एक डाटा तैयार किया है, मैंने अपना इसी नोटबुक में लिखा है एंड आपके लिए ये स्क्रीन के एक साइड पे आपको शो होगा और मैं उसको बार बार बोलूँगी एंड आप उसको देख लीजिएगा। एंड रियल में सच मानो मैंने इसको एनालिसिस करके ही करा है। जब मैं अपना पढ़ती थी तो अगर मैं अभी आप लोगों का एग्जाम है ना, मैं इसको क्या सोचूं कि ये मेरा एग्जाम है, अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं इसे कैसे पढ़ती, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको रोज वीडियो देती हूँ एंड ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि मतलब इधर से ले लिया उधर से ले लिया या फिर कुछ भी कर लिया या फिर एक नाम के लिए वीडियो बना रही। ये वीडियो मैं सच में आप लोगों को हेल्प करने के लिए बना रही हूँ, तो आप लोगों को आई होप अच्छी भी लग रही होगी एंड बहुत लोग सच में उसमें रिप्लाई भी देते हैं, कमेंट भी करते हैं कि दीदी सच में आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए डेली वीडियोस बना रही हूँ ड्यूटी से आते ही, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फिर ये नोट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे आर्ट और कल्चर का कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक हर स्टेट का एक कल्चर होता है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है फोक डांसेस, ठीक है। एक होता है क्लासिकल डांसेस, एक होता है फोक डांसेस। तो इससे तो हमेशा क्वेश्चन आता है। मैंने जितने भी एसएससी के एग्जाम दिए ना, उनमें लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है फोक डांस से, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड इसके बाद है फेस्टिवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, एंड टेम्पल, और उसके बाद है हमारा जो भी स्पेशल चीजें होती हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में मेन चीज आपको बिल्कुल छोड़नी ही नहीं है, वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, ओके। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पॉलिटी की ओर। तो यार पॉलिटी तो मेरी पर्सनल फेवरेट है, मतलब अगर मुझसे कोई बोलेगा कि जीके जीएस में आपको क्या पसंद था जिससे पढ़ के आपको बोर नहीं है, वो है मेरा पॉलिटी। तो पॉलिटी आपको अच्छे से पढ़नी है। एंड पॉलिटी में क्या पढ़ना है, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स, डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है, एंड ये सारे पार्ट्स, शेड्यूल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। मतलब पॉलिटी में आपको अच्छे से, मतलब पॉलिटी ऐसी सब्जेक्ट है ना कि आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है। एंड नहीं आता है तो आप एक वन शॉट वीडियो देखो, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी वीडियो देखते हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, 5 ईयर प्लान्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है 5 ईयर प्लान। एंड देन इसकी बात आता है सेंसस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एंड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आजकल एसएससी पूछ रही है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या चीज इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी में है रिवर्स, माउंटेन्स, मेजर रिवर्स जो होती हैं, एंड डैम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। सो हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी मुझे पसंद है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पसंद है। लेकिन हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, मुगल वगैरह पढ़ने हैं, मराठास के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इससे अलावा आपको अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ से आते हैं, तो करंट अफेयर आते हैं स्पोर्ट्स से, करंट अफेयर आते हैं नेशनल अवार्ड्स वगैरह से, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे बात आती है साइंस। तो साइंस आपको कहाँ से करनी है, साइंस आपको PYQ से प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा साइंस के क्वेश्चन नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एंड मैंने जो भी ये डाटा बताया है ये पूरा एनालिसिस करके है, एंड आप इनको फॉलो करोगे तो आपके जरूर जीके में मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि मेरी तो जीके बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी मेरे 13 to 14 क्वेश्चन सही थे, तो मैंने सिलेक्टेड चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन के लिए सिलेक्टेड चीजें पढ़नी होती है। एंड ये पूरा डाटा मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।